मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है भाई। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आ चुके हैं वो सभी कमेंट सेक्शन में आ जाएं भाई सभी। ठीक है, और बाकी हमारा जो सेशन है जहां से हमने कवर कर लिया था नंबर सिस्टम का पार्ट जो है आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। और बाकी जो पार्ट हैं कुछ जो है हम कल मैंने क्लास में स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया था। और आज जो कवर करेंगे वो हम 18 तारीख से बैच है आपका न्यू, तो इसमें जो है हम जब तक के लिए कुछ कैलकुलेशंस हम कवर करेंगे। ठीक है ना भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, सुप्रभात भाई सभी को। ठीक है, जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं आए वो जल्दी से लाइव आ जाएं। और भाई जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं वो थोड़ा सा भाई मदद करें, लिंक को शेयर कर दें भाई, कंजूसी नहीं करें, और लाइक करें सभी। ठीक है, तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दो जो कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स आ जाएं लाइव। ठीक है, बाकी हमारा जो सेशन है उसी से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। और आज की थोड़ी सी जो क्लास रहेगी वो हिंदी मीडियम से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाए हैं LCM HCF के, तो ऑलरेडी पहले की क्वेश्चन सीट हैं जो हमारे पास टाइप हैं। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे क्वेश्चन को वो कर लेंगे। इतनी तो नॉलेज होती है, हिंदी वाले जब इंग्लिश को कवर कर सकते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंग्लिश वाले हिंदी को कवर ना कर पाएँ। ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसमें क्वेश्चंस हम सीट है जो कम से कम 1 साल पहले की टाइप करी हुई हैं, तो उसको मैं डाल दूंगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना सभी। ठीक है, बाकी कंटिन्यू इंग्लिश और हिंदी में चलता है ये बैच। परसों से हमारा बैच न्यू है, वहाँ पे हम किसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और रीजनिंग की क्लास मेरी 9:30 बजे से रहेगी। ठीक है ना, दोनों क्लास मेरी आधा घंटा वेट के बाद, यानी 8 बजे से 9 बजे तक मेरी मैथ की क्लास है। उसके बाद में आपकी 9:30 बजे से क्लास रहेगी 10:30 बजे तक रीजनिंग की। ठीक है ना। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। आप फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे। ठीक है ना। बाकी ऐसे कोई चैप्टर्स नहीं है यहाँ पर कोई। जो कल तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था भाई, किसी को मैं लिंक नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा करना। रिकॉर्डिंग क्लास पड़ी हुई है। ठीक है ना। कल 2-3 स्टूडेंट्स लाइव आए थे, केवल न्यू जो हमारे ओल्ड हैं। फिर मैंने जो है कमेंट सेक्शन को ऑफ कर लिया था, मैंने शायद सभी आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कंटिन्यू क्लास वाले हैं। ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग क्लास कर लेना भाई कल वाली, वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर। चलिए भाई, आज जो हम कवर करेंगे यहाँ पर मेरे भाई क्या करते हैं, चलिए कवर करते हैं एक HCF एंड एक करते हैं यहाँ पर LCM। ठीक है मेरे भाई, LCM एंड HCF को कवर कर लेते हैं आज की क्लास में। उसके बाद में कंटिन्यू आपका जो चैप्टर चलते हैं वो तो चलते ही हैं, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस हैं, जैसे वहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आया, वो कैलकुलेशंस में आता है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी समस्या आती हैं। तो वो मैंने कल की क्लास में वहाँ पे चीज़ें कवर करा ली। अब बात आती है यहाँ पर, हाँ, ये आपके HCF के यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में, और आपका जो LCM यानी लेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे भाई। हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं हिंदी में। और एक होता है LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस कराएंगे, वो काफ़ी इजी मेथड के साथ मैं कवर कराऊंगा। ठीक है ना। तो बस पेशेंस के साथ बड़ा तेज़ी से और रफ्तार से बढ़ेंगे, क्वेश्चन काफ़ी करेंगे जो कि आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। चलिए तो भाई, इसके टाइप हम 1 पे चलेंगे सीधे, और ठीक है ना। चलिए भाई, जो आते जा रहे हैं भाई सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार भाई। चलिए अब आ जाइए, टाइप 1 पे रहेगी हमारे क्वेश्चन नंबर इसके। चलिए मैं डेस्कटॉप एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, हिंदी मीडियम से ही रहेगा, ध्यान देना बड़ा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ के लिए, है ना।
क्वेश्चन का कहना है कि एक संख्या है आपकी 72 है, यानी 1 72 है, और एक है आपका कितना 90 है। कितना है आपका 90 है। तो पूछा है मेरे भाई कि इसमें एलसीएम और तथा एचसीएफ बताइए, दोनों निकालने हैं हमको। तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई कि एक तो मैं चलो एचसीएफ निकालते हैं मेरे भाई, तो एक एचसीएफ लिखूँगा यहाँ पे और एक हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझ लेना। एक बार पहला जो सवाल है बड़ा धीरे से चाल से बताऊंगा, जो कि चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए देखिए मेरे भाई कि मैं क्या करूँ, इन दोनों नंबर को कुछ टाइम मान दूँ। क्या मान लूँ? इसको कुछ टाइम मान लूँ, और मैंने ये टाइम माना, और टाइम मानूंगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इजी करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा अपने तरीके से करेंगे। बाकी काफ़ी ट्रिक हैं, काफ़ी टीचर्स अलग अलग कराते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं करूँगा जो आपके समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए देखिए, हमें यहाँ पर ऐसा नंबर उठाएंगे, कोई ऐसा नंबर उठाएंगे कि इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करें। ऐसा कोई नंबर उठाएं कि इन दोनों संख्या को डिवाइड कर ले। तो देखो, हम सबसे बड़ा 18-20 तक तो सभी को पहाड़े याद रहते हैं, सभी को टेबल याद रहती हैं, है ना। तो कॉमन सेंस की बात ये है कि हम ऐसा पहाड़ा उठाएं, ऐसी टेबल उठाएं कि इन दोनों को डिवाइड कर ले। तो सबसे पहले मैं 18 से भाग दे दूँ। कितने से? 18 से। और जिस नंबर से भाग देंगे उसको हम एचसीएफ पर काउंट करेंगे। ठीक है ना। तो मैं 18 से भाग दूंगा तो 18 चौक 72 हो गया, और 18 से भाग दूंगा तो 18 पंजे 90 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 18 चौका 72 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया। उसके बाद में इसको कोई नंबर काटेगा मेरे भाई, एक काटेगा, और एक का मल्टीप्लाई अगर 18 में कर दे तो हमारा कुछ भी नहीं बचता। हमेशा आंसर जो आएगा एचसीएफ वो आपका 18 ही आएगा। हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? एचसीएफ क्या आया भाई? आपका 18 है। क्योंकि अब इसको कोई एक नंबर काटेगा तो एक का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो हमेशा 18 ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे लिख करेंगे मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना। ऐसे में हम करेंगे क्या, इसको यूनिट में चेंज कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, किस में कर लेंगे? इसको यूनिट में क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। और यूनिट में क्या करते हैं मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना कि ये जो वैल्यू है 5 को हम इधर लेंगे, यानी पलटी कर देंगे इसकी, और 4 है इसको हम यहाँ पे ऐसे काउंट कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम का जो रेशियो हुआ वो 4:5 हुआ। अगर यूनिट की रेशियो की बात करें तो 5:4 हुआ, यानी इसका उल्टा यूनिट में। ठीक है ना। तो बस पूछा है एलसीएम, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम का। तो 9 चौक 36 यानी 360। कितना आ गया? 360। तो आपका एलसीएम कितना है? 360। एचसीएफ कितना है? 18। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है बात को समझ रहे हैं? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, जो कि अभी जल्दी से तेज़ी से पढ़ेंगे, जल्दी से क्वेश्चन चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है ना। तेज़ी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे काफ़ी। आज कल वाली क्लास की तरह का क्वेश्चन लेके चलेंगे। कल काफ़ी चीज़ मैंने कवर कराई थी। ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे बढ़ें हम जल्दी से। चलिए ठीक है ना, चीज़ समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक दो चीज़ समझ में नहीं आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बस ध्यान देते जाना अच्छे से। ठीक है ना। तेज़ी से बढ़ेंगे, बाकी कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा मेरे भाई। कोई भी कमेंट सेक्शन पे ध्यान मत दो तो बढ़िया है, क्योंकि सिलेबस आपका जल्दी कवर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन का कहना है कि एक संख्या है आपकी 120 और दूसरी संख्या है आपकी 450। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें बताएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए ऐसे में करेंगे क्या मेरे भाई कि ऐसा नंबर उठाएं कि इनको हम काट लें, इस संख्या को काट लें। तो अगर मैं इसमें 10 से भाग दे दूं तो 10 को काउंट करेंगे कहाँ? एचसीएफ पर। अगर मैं 10 से इसमें भाग दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, कहने के बाद 10 से भाग दूंगा तो 12 बार जाएगा, और 10 से इसमें भाग दूंगा तो 45 बार जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर मैं 10 से एचसीएफ लिया मैंने और 10 से इसमें भाग देता हूँ तो 12 बार जाएगा, और 10 से इसमें भाग देते हैं 45 बार जाएगा।
अब ये देखेंगे मेरे भाई ये कट जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि अभी ये और संख्या और कट सकती हैं, तो मैं इसमें 3 से भाग देता हूँ। कितने से? 3 से भाग दे तो मल्टीपल में 3 रहेगा मेरे भाई। 3 से दिखते हैं, जो नंबर डिवाइड करते जाए उसको मल्टीपल में HCF में लेते जाएंगे। तो 3 से भाग देंगे तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, ये तो कट के आ गई आपकी इतनी, और 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 चौक 12, और 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, कट गई नहीं। अब कहानी ये है कि जो टाइम का रेशियो आया मेरे भाई वो कितना है, 4 रेशियो आपका कितना आया, 15। कहने का मतलब 4 अनुपात कितना हो गया, 15। ठीक है, उसके बाद में अब इस संख्या को कोई काटेगा? नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, एक काटेगा, और एक का गुणा अगर इसमें करते हैं तो सेम कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कितना होगा, 10 या 30, तो 30 तो हो गया मेरे भाई आपका HCF। और LCM की बात करें तो क्या करते हैं, टाइम का उल्टा, तो उल्टा क्या होगा, 15 तो इधर आएगा और आपका 4 इधर पहुंच जाएगा। हाँ या ना, क्लियर है मेरे बात? अब चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, आपका LCM आ जाएगा। तो 12 गुणा 15 करते हैं तो 180 आता है मेरे भाई, है ना, ये तो पता है आपको मल्टीपल। 12 गुणा 15 करेंगे 180, और एक जीरो मौजूद है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1800। क्लियर है? चलिए जल्दी से कॉपी करें, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से समझ में आएगा, तेजी से बढ़ जाएं, बस फोकस के साथ, बस पेशेंस के साथ समझिए, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे ना हो। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें। चलिए जल्दी से हो गया कॉपी भाई, ठीक है ना, तेजी से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कवर कर लें तो बढ़िया है, आपके लिए फायदा है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये छोटी छोटी कैलकुलेशन से इसमें अगर टाइम बिगाड़ते हैं तो बेटा कुछ नहीं है, आपका टाइम बिगड़ेगा, इसलिए ये है कि बढ़िया आगे तो बढ़िया है, जल्दी से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कहना क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि एक तो संख्या है आपकी 64 और दूसरी संख्या है आपकी 56। ठीक है मेरे भाई, इसमें आपको LCM भी बताना है और आपको HCF बताना है। तो देखिए इस नंबर को, ऐसा नंबर उठाए, दोनों को काट ले, तो 8 से भाग देते हैं तो 8 8 64, 8 और 8 7 56, कट जाएगा मेरे भाई। तो मैंने काउंट किया किससे, 8 से भाग दिया, HCF मैंने क्या माना 8, और 8 से भाग देंगे तो क्या होगा 8 8 64, और 8 से भाग देंगे इसमें तो 8 7 56। ठीक है मेरे भाई, अब इसको कोई काटेगा नहीं, केवल एक काटेगी, तो एक का मल्टीप्लाई अगर 8 में करते हैं तो आपका 8 ही आएगा, तो HCF सीधे आपका 8 आ गया। ठीक है ना। अब यूनिट में क्या करते हैं, तो इस 7 को इधर लेके आ जाएंगे और 8 को इधर लेके चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि टाइम का जो रेशियो वो 8:7 है, जबकि यूनिट का जो रेशियो वो 7:8 है, यानी इसका उल्टा है। क्लियर है बात? आप चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आपका LCM निकल आएगा। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई, बस तो हम किसी का भी कर लें, चाहे इसका इसमें कर लो, चाहे इसका इसमें कर लो, मल्टीपल करोगे सेम आएगा। तो 7 से गुणा करेंगे इसमें, तो 7 चौक 28 का क्या हो गया आपका 8। ठीक है, और 7 चौक 28 का 8, हासिल को 2 बचेंगे, और 7 6 42, और 2 कितना हो गया 44। ठीक है मेरे भाई, 448 से इसका LCM हो गया। क्लियर है? जल्दी से रफ्तार से जल्दी कॉपी करें, फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना, तेजी से बढ़ेंगे मेरे भाई। कमेंट सेक्शन को सभी बंद कर दो, कमेंट को, कुछ भी नहीं है कमेंट में, केवल आपका टाइम बिगड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई डाउट भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, काफ़ी मेथड्स हैं ऐसे, तो मैं अदर टीचर्स अपना अपना मेथड बताते हैं जो अच्छा लगता है उनको। ठीक है ना, तो मुझे ये अच्छा लग रहा भाई, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूँगा। और मेरा जो एक और मेथड है वो काफ़ी सुपर है, जो 3 4 संख्या कितनी भी आ जाए उसके लिए फटाफट से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएं। क्योंकि पार्ट बड़ा रहेगा ये। ठीक है ना, चलिए चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है मेरे भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 125 है पहली संख्या, और दूसरी कितनी है आपकी 625 है।
ठीक है, दो संख्या हैं 125 और 625, इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा है मेरे भाई। तो बस लगा दो जल्दी से, जो कमेंट में करते जाइए भाई, आंसर देते जाइए तो अच्छा है आपके लिए। देखिए मैं यहाँ पे भाग दे दूँ, ऐसा संख्या आपको पहाड़े जितने याद होंगे भाई उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधे मैं क्या करूँ, अगर 5 से भाग देते हैं तब भी हो जाएगा, है ना, अगर बड़ा नंबर लेते हैं तब भी हो जाएगा। तो मैं 25 से भाग देता हूँ सीधे, 25 से भाग दूंगा तो 25 पंजे 125 और 25 से 625 में जाएगा तो 25 बार ही जाएगा, हाँ या ना। तो मैंने भाग दिया भाई मेरे भाई, 25 से भाग दिया यहाँ पे। तो एच सी एफ का काउंट करूँगा 25, उसके बाद में फिर कट जाएगा। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकन 5, और 5 से भाग देंगे तो 5 25। फिर कितने से भाग दिया, मैंने 5 से भाग दिया। क्लियर है बात। उसके बाद में अब ये कटेगा नहीं, क्योंकि एक भाग देगा और एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद में टाइम का उल्टा कराएंगे, कैसे में, यूनिट में। तो क्या होगा, 5 इधर आ जाएगा और 1 आपका इधर आ जाएगा। चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 625 एकन 625, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 625, और एचसीएफ कितना है 25 पंजे 125। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 125, एलसीएम कितना आ गया 625। जल्दी से कॉपी करें, चीज़ को बस समझने में थोड़ा ध्यान दें। मैंने तो कमेंट ऑफ कर लिए, बिल्कुल कमेंट पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा मेरे भाई, ठीक है, किसी को भी। और जो हमारे साथ रेगुलर क्लास लेते भाई सभी जो है प्रैक्टिस करते रहना, चीज़ें सीख तो रहे हो, भूलनी नहीं चाहिए कोई चीज़, है ना, भूलोगे तो आपके लिए नुकसान रहेगा। चलिए जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। काफ़ी अच्छे अच्छे कैलकुलेशन क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे कवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, है ना। टेबल जितनी याद होंगी भाई उतना ही आपके लिए बेटर है ना। और मेहुल राज हमारे पढ़ रहे हैं, उससे क्या नाम है, एस डी यादव से, उसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं, ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहना क्या है मेरे भाई, कि एक आपकी संख्या 48 है और दूसरी संख्या आपकी 96 है, ठीक है। तो इसमें बताना है एलसीएम एंड एचसीएफ, तो बस कवर कर लेंगे, इसके बाद में हटा देंगे, ठीक है ना। इसमें अब नहीं केवल 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होगी बहुत आपकी। देखिए मैं क्या नंबर लूँ, इस दोनों को काट दें तो मैं सीधे आपको देखो हमें नज़दीक मिल रहा है कि 48 दूनी 96 होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो कितना होता है 48 दूनी 96 होता है। तो बस आप चाहे 24 से काट लो, 6 से काट लो, जो मर्जी से काट लो, मल्टीपल में लेते जाना। अगर बड़े नंबर से काट दे तो आपके लिए फ़ायदा है, और छोटे नंबर से काट रहे हैं तो आप एचसीएफ में काउंट करते जाना मल्टीपल में, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलिए 24 से भाग देते हैं। चलिए मैं एक बार करके बताता हूँ, जैसे मैंने 24 से भाग दिया, तो 24 से भाग देंगे तो 24 दूनी 48 होगा, और 24 से इसमें भाग देंगे तो 24 चौका 96 होगा, हाँ या ना। उसके बाद में देखिए फिर हमको दिख रहा है कि ये कट जाएगा, तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 से भाग दिया हमने तो 2 को फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हाँ या ना। उसके बाद में अब इसको काटेगा नहीं, केवल काटेगा तो क्या काटेगा, एक काटेगा, वरना कोई नहीं काटेगा। एक का मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आंसर यही रहेगा 24 दूनी 48। तो एचसीएफ क्या आया आपका 48 है। उसके बाद में अब क्या करेंगे, टाइम यूनिट का एलसीएम निकालना, तो टाइम का उल्टा यानी यूनिट कितना 2 इधर आ जाएगा और 1 आपका इधर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। तो 96 एकन 96 मेरे भाई, क्लियर है ना। चलिए अब आपके ये क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करा दी, बाकी अब थोड़ी सी लेवल को चेंज करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए भाई हो गया कॉपी, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 6 पे आ जाइए मेरे भाई, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहना है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस थोड़ी सी ले लेते हैं कि दो संख्या, एक पहली संख्या और एक आपकी दूसरी संख्या, ठीक है ना। बोला गया कि पहली दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है मेरे भाई। कितना है? 2:3 है। उसके बाद में पूछा गया है मेरे भाई, और उनका एलसीएम कितना है मेरे भाई? यहाँ पर आपका कितना है? 72 है मेरे भाई। यहाँ पर कितना है? 72। एलसीएम 72 है। तो दोनों संख्या दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ये पूछा है आपको। चलिए देखिए बहुत आसान है इस चीज़ को करना। क्या करेंगे मेरे भाई? देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एलसीएम 72 है और दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखिए हम करेंगे क्या कि संख्या निकालनी है मेरे भाई। अगर मैं 2 से इसमें भाग देता हूँ 72 में, तो कितना आएगा मेरे भाई? अरे 2 से अगर हम 72 में भाग देते हैं तो क्या आएगा? 36 आएगा, ठीक है। तो एक संख्या पहली हो गई 36। अगर मैं 3 से भाग देता हूँ 72 में, तो मेरे भाई कितना आएगा? तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 यानी 24। 24 दिया 72, हाँ या ना। और जब संख्या मिलेंगी तो बस करना आपके लिए आसान है, बस हो गया सवाल। अब क्या करें हम इसमें? क्या ऐसा नंबर उठाएं जो इनमें भाग देती है? तो मैं भाग दे दूं, तो ऐसा मैं 12 से भाग दे दूं। 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36 और 12 दूनी 24। तो मैंने भाग कितने से दिया? 12 से। उसके बाद में अब इसको 1 से भाग दे सकते हैं, वरना कोई नहीं है। तो 1 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो हमेशा 12 ही आएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? 12। तो अब आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एलसीएम भी निकल गया, क्या आ गया, और आपका एचसीएफ आ गया। चलिए तो जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ें। चलिए ठीक है भाई, तेजी से बढ़ जाए तो अच्छा है आपके लिए। एक और क्वेश्चंस करा देते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो चीज़ समझ में आ जाए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 7 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहना है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, यानी पहली का 3 है तो दूसरी का 1 है। कहने का अनुपात कितना है? 3:1। और इनका एलसीएम कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 81 है। कितना है आपका? 81 है। तो पूछा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ निकालना है बस। तो बस देखते जाइए। अगर मैं 3 से भाग दे दूँ इसमें तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कहने का मतलब 27। कितना बार गया मेरे भाई? यहाँ पर 27, क्योंकि 27 दिया 81। 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, बचा यहाँ पे 2, कितना हो गया? 21 और 3 सत्ते 21। उसके बाद दूसरी संख्या, अगर मैं 1 से भाग देता हूँ 81 में, तो मेरे भाई यहाँ पर 81 आएगा सर, ठीक है। उसके बाद दे दो बस। ऐसा क्या नंबर लेने दोनों में भाग दे दे मेरे भाई? तो बस मैं 27 से ही भाग देता हूँ, शॉर्ट हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना। 27 से भाग देते तो क्या हो जाएगा? 27 दिया 81 और 27 सेकंड 27 और 27 दिया 81। अब इसके बाद में 1 और 3 है। 1 और 3 को सिर्फ 1 काटेगा, बाकी कोई नहीं काटेगा। तो 1 का गुणा अगर 27 में कर दे तो हमेशा आंसर 27 ही रहेगा। तो आपका ये एचसीएफ हो गया। बस यही पूछा था, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एलसीएम आपका दे रखा है, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे भाई। चलिए चीज़ों को बस समझते जाइए, कुछ भी नहीं है। थोड़ा कमेंट बिल्कुल ऑफ कर रखी है मैंने भाई, किसी की नहीं देख पा रहा हूँ कौन कौन चैटिंग कर रहे हैं। बस क्लास पे ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 8 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है मेरे भाई, समझना बड़ा ध्यान से कि पहली संख्या है आपकी 270 और दूसरी संख्या आपकी 405 है। भाई मेरे कहीं गलती तो नहीं है इसमें, तो 405 है सीट में, बाकी देख लेना, ठीक है ना, अगर कोई मिस्टेक हो तो। बाकी तो मुझे कोई मिस्टेक लग नहीं रही है। चलिए देखते हैं भाई क्या आएगा इसमें। नहीं अभी और कुछ है इसमें, पूछा गया मेरे भाई कि एक 270 और एक 405 का एलसीएम तथा एचसीएफ में अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे भाई। यहाँ पर पूछा गया है कि एलसीएम अनुपात एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ, ठीक है ना, इसमें अनुपात पूछा है बस। तो करते जाइए मेरे भाई। देखिए कहानी ये बनती है कि मैं क्या नंबर लूँ इस सभी को डिवाइड कर ले। तो अगर मैं 3 लेता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर 3 से काट सकता हूँ, 5 से काट सकते हैं भाई, 5 से दोनों को काट सकते हैं, तो 5 से देखते हैं। देखिए 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5×25, उसके बाद में क्या बचेगा यहाँ पर 2, 5×25, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 20, और 5 चौक 20, 54 बार। उसके बाद 5 से इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5×8 40, और 5 एकन 5, कितने से भाग दिया मेरे भाई, 5 से भाग दिया, हाँ या ना। उसके बाद में और कोई काट देगा, इस नंबर को काट देगा मेरे भाई। उसके बाद में इसको काट देगा, 3 काट देगा मेरे भाई, 3 से भाग देते हैं। चलिए 3 से भाग देते हैं तो 3 एकन 3, उसके बाद में कितना बचेगा 2, और 3×8 24, ठीक है ना। उसके बाद में 3 से इसमें भाग देते हो, 3 दूनी 6, उसके बाद में कितना बचेगा यहाँ पे 2, और 3×7 21, कट गया मेरे भाई। उसके बाद में कितने से हमने भाग दिया यहाँ पर 3 से, तो 3 का गुणा हो गया। उसके बाद में और देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कोई काट दे, यूनिट नीचे बना लेंगे। उसके बाद और देखते हैं क्या हो जाएगा, 18 में क्या दे देगा भाई मेरे भाई, 9 से भाग दे दो, 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, हाँ या ना। अब इसका हम भाग दे नहीं सकते, क्यों देंगे तो एक का देंगे, तो कितने से भाग दिया हमने, 9 से, तो गुणा करेंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 नम्मा कितना होता है, 135 होता है मेरे भाई, कितना होता है 15 नम्मा 135, 5 तिया 15, 15 नम्मा 135, तो क्या आ गया आपका एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर यूनिट बनाएंगे, और यूनिट में आपको मालूम है क्या करते हैं हम, टाइम का उल्टा। तो टाइम का जो रेशियो कितना 2:3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3:2, यानी ये इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 27 तिया कितना होता है मेरे भाई, 81 होता है, और एक जीरो ऑलरेडी पहले है तो जीरो आ जाएगा। क्यों कि 27 तिया 81 और एक जीरो ऑलरेडी है, तो आपका कितना हो गया 810। तो बस पूछा क्या है मेरे भाई यहाँ पर कि इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए निकाल देते हैं क्या है, एक तो एलसीएम है आपका और अनुपात क्या है आपका एचसीएफ, ठीक है ना। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है भाई 810 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है आपकी 135 है, ठीक है ना। बस डिवाइड करते जाइए आंसर आ जाएगा। तो देखिए अनुपात पूछा है, हम क्या करते हैं भाई भाग देते हैं, इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 एकन 5, उसके बाद में कितना बचा यहाँ पर 3, और 5 छक्के 30, एक बचेगा, और 5 दूनी 10 है। उसके बाद 5 से इसमें भाग दो, 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, गलत तो नहीं कटा है मेरे भाई, दोबारा से चेक कर लेते हैं। 5 एकन 5, कितना बचेगा 3 हो गए 31, 5 छक्के 30 बचेगा 1, 5 दूनी 10, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर भाग दे लो मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में किसने 3 से भाग दे दो, 3 से कट जाएगा, अगर 9 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, नहीं 3 से भाग देते हैं। चलिए 3 से भाग देते हैं तो मेरे भाई क्या होगा, 3 पंजे 15 और बचेगा 1, और कितना होगा 3 चौक 12। उसके बाद 3 से इसमें भाग दो तो 3 नम्मा 27, ठीक है। उसके बाद फिर काट दो इसको, तो कितना हो जाएगा 9 एक 9 और 9 6 54, तो आंसर आएगा मेरे भाई यहाँ पर 6:1। बस यही आपका आंसर है। जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट, रफ्तार से बढ़ जाएं, ठीक है। आपकी 32-33 मिनट लगभग हो चुकी हैं क्लास में, जल्दी से कवर कर लें कुछ और, सही है ना। चलिए जल्दी से कवर कीजिए।
चलिए आगे बढ़ जाएं। अब चीज़ क्लियर हो गई मेरे भाई। अनुपात पूछा है, बस काटते जाना, जो अनुपात निकालने वो ये है आंसर इसका। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना, 3:4 है मेरे भाई। ठीक है, और उनका HCF 4 है, और उनका HCF 4 है। तो LCM पूछा है मेरे भाई, क्या आएगा? देखिए बहुत आसान है ये भी, बस समझते जाना बड़ा अच्छे से। देखिए इसमें करेंगे क्या मेरे भाई कि HCF आपका 4 है और इन दो संख्याओं का अनुपात आपका कितना, 3:4 है। तो देखिए जब रेशियो हमारा कहाँ बचता है कि जब हमें HCF से भाग दे लेते हैं। तो जब भाग नहीं देना चाह रहे हैं तो अगर इससे पहले कोई संख्या भी तो होगी, तो बस कितनी बार भाग दिया था, कोई संख्या होगी, ऐसे हमने 3 बार भाग दिया था, उसमें भाग हमने 4 बार दिया था, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, सीधे मल्टीपल करके दोनों संख्या को उठा लाएंगे। अगर मेरे भाई मैं 4 से गुणा करता हूँ 3 में तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। पहली संख्या आपकी 12 निकल के आ गई। 4 से अगर भाग देता हूँ, वो 4 से गुणा करता हूँ 3 में तो 3 4 तिया 12 हो जाएगी। और दूसरी संख्या की बात करें तो 4 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 चौक 16 हो जाएगी, हाँ या ना? उसके बाद में इसका पूछा LCM पूछा, तो बस आसान हो गया। तो हमने भाग कितने से दिया, तो 4 से ही तो दिया, वो 4 HCF निकल के आया, तो 4 से इसमें जैसे चेक करना है तो 4 से 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो वही रेशियो आपको यहाँ पे दे रखा था। क्लियर है बात? उसके बाद में पूछा क्या था आपको कि हमको LCM बताइए। तो ये तो आपका टाइम का रेशियो यूनिट में बनाएंगे तो क्या आएंगे, 4 इधर आ जाएगा और 3 आपका इधर आ जाएगा, हाँ या ना? चाहे आपको इसका इसमें कर दो, चाहे इसका इसमें कर दो, 12 चौक 48, 16 तिया 48, तो LCM आएगा आपका 48। ठीक है ना, ये आपका आंसर है मेरे भाई। जल्दी से कॉपी करें फटाफट। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। मैं कमेंट अब देख पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बेटर ये है कि कमेंट ना देखूँ तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है ना। क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा हो जाए, बस इस चीज़ को देखो कि हमारे जो है सिलेबस GD का एग्ज़ाम डेट आपको मिल चुकी हैं, तो जल्दी हम कवर कर लें काफ़ी चीज़ों को तो बढ़िया रहेगा। मैंने नंबर सिस्टम जो पार्ट है उसमें काफ़ी चीज़ों को कवर कराया है। नंबर सिस्टम में मैंने पता कितनी टाइप कराई हैं, यानी कि नंबर सिस्टम में आपकी 13 क्लास गई हैं। और नंबर सिस्टम में 13 क्लास का ये नहीं है कि मैंने कुछ अदर चैप्टर्स का उसमें मिक्स नहीं कर दिया है ना। काफ़ी मिसलेनियस के क्वेश्चंस, काफ़ी बढ़िया जो लेवल के क्वेश्चन है वो डाल दिए गए उसमें, ठीक है ना। इसलिए वो थोड़ी लंबी पहुंच गई 13 क्लास में। नहीं, नंबर सिस्टम का पार्ट ज़्यादा 6-7 दिन का होता है, लेकिन उसमें लंबी इसलिए पहुंचा कि आपके कुछ क्वेश्चंस उसमें पहुंच गए हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करो। चलिए भाई, मैंने 2 नंबर तक केवल ये कवर करा लिए, बाकी मैराथन में किसी दिन जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया उनको मैराथन में ले लेंगे। लंबी क्लास जिस दिन लेनी होगी, जैसे ही बैच लेके आते हैं हम न्यू, तो न्यू बैच पे लेके आते हैं, तो उसमें जो टाइम मिलता है, जैसे हमको ये टाइम मिला इसमें कवर कराने इन चीज़ों को ऐसे ही कवर कराएंगे, ठीक है ना। अब हम जो कैलकुलेटिंग करेंगे वो 3 डिजिट पे करेंगे, 3 नंबर पे बात करेंगे, ठीक है ना। 3 नंबर में अब 3 संख्या दी जाए तो उसमें क्या आएगा, LCM HCF। अब 2 संख्याओं का तो हो गया आसान, अब तीसरी की बात और जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो टाइप 2 पे रहेंगे। अब हमारा ये टाइप रहेगा, वो टाइप 1 थी ना, अब हमारी टाइप चलेगी 2, ये रहेगी टाइप आपकी 2, ठीक है ना। टाइप 2 पे चलेंगी, ठीक है। चलिए चलिए भाई, इसके क्वेश्चन नंबर चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक संख्या है आपकी 42
और दूसरी संख्या आपकी 63 और तीसरी संख्या आपकी 140। ठीक है मेरे भाई। पूछा है कि इसमें HCF एंड LCM दोनों ज्ञात करने हैं। सेम प्रोसेसिंग है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, केवल थोड़ा सा पेशेंस के साथ, फोकस के साथ ध्यान दे देना, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। देखिए कहानी ये है कि हमको ऐसा नंबर उठाना है मेरे भाई, ये तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, है ना। क्लियर है बात भाई। सभी को टेबल पहाड़े वगैरह सभी याद है ना, गिनती पहाड़े। कोई ऐसा तो नहीं है भाई कि जिसको भागना आते हों, है ना। किसी ने एक कमेंट की थी मुझे कल कि सर मुझे भाग करने में काफ़ी समस्या आ रही है, मेरे पे भाग नहीं आ रहे। तो भाई उसके लिए तो किसी ऑफलाइन टीचर पे जा सकते हैं, वो जिसको भागना आते हों तो उनको समझाना है। और नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसी समस्या है नहीं भाई जो कि मैं भाग सकाऊंगा। कहानी बहुत लेवल की चल रही है ना। चलिए देखिए, ऐसा नंबर उठाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर तीनों को नंबर को भाग दे ले। तो क्या नंबर उठाएं? देखिए 7 से भाग दे दें तो 7 दूनी 14, वो 7 6 42, 7 निम 63, 7 दूनी 14 कट जाएगा मेरे भाई। आसान है, कट जाएगा, बस काट दो झटके से। तो 7 से भाग देंगे, 7 6 42, 7 निम 63 और 7 दूनी 14, कट जाएगा नहीं, 0 यानी 20 बार। 7 से भाग देंगे इसमें, 7 6 42, 7 निम 63, 7 से इसमें भाग देंगे 20 बार, कट जाएगा। हाँ या ना, बात स्पष्ट है, किसी को डाउट तो नहीं है मेरे भाई? और ऐसा कुछ डाउट है भी नहीं है जो कि आप मुझे तंग करो। तो कितने से भाग दिया था मैंने? 7 से। अब मैं क्या है, इसको ऐसा कोई नंबर है कि इन तीनों को काट दे? ऐसा मुझे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक नंबर है केवल, और एक का गुणा अगर 7 में करते हैं तो आपका आंसर 7 ही आएगा, HCF। तो आपका ये आंसर हो गया HCF का। अब बात करते हैं LCM की। ठीक है मेरे भाई। तो LCM में क्या करते हैं, यूनिट का रेशियो बनाएंगे, और यूनिट का जो रेशियो बनाएंगे बड़ा ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं कि पहले नंबर को तो छिपा देंगे, जैसे कि इसको मैं, चलिए देखिए नंबर लिखते जाऊंगा, बड़ा ध्यान से समझना। मैं क्या करूँगा, पहले नंबर को छिपाऊंगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या होगा, 9 दूनी 18 और एक 0 कितना हो जाएगा, 180। यानी 18 वो 9 का गुणा 20 में करेंगे कितना आ जाएगा, 180। तो जस्ट इसके नीचे हम यहाँ पर 180 लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में क्या करेंगे, पहला छुपाया, उसके बाद सेकंड नंबर को छुपाएंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का अगर 2 में गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 और 12 पे एक 0 लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। तो इसके जस्ट नीचे 120 लिखेंगे। क्लियर है बात। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे, तीसरे नंबर का आ गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 6 54। तो 54 यहाँ पर लिखेंगे हम। क्लियर है भाई, जस्ट नीचे हम वहीं पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे भाई, इसका हम रेशियो निकाल देंगे, बस बहुत आसान है। अब देखिए क्या ले लें हम, इसको सभी को भाग दे दें। तो सभी को भाग दे दें तो मेरे भाई मैं 6 से भाग दे दूँ। 6 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 यानी 30 बार, और 6 से इसमें भाग दूंगा तो 6 दूनी 12 यानी 20 बार, और 6 से भाग दूंगा तो 6 निम 54। हाँ या ना, कट गया मेरे भाई? नहीं, अरे बिल्कुल स्पष्ट है कहानी। 6 कितना, 9 बार, तो 9 6 54। अब कोई ऐसा नंबर है इन तीनों को काट दे, नहीं काटेगा। तो चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकल आएगा मेरे भाई, LCM निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, 0 को तो रहेगा, 3 का गुणा करते हैं। तो 3 दूनी 6, क्या रहेगा मेरे भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और एक हमारा एक्स्ट्रा 0 था, ये हमने 0 लगा लिया। तो LCM कितना आ गया, 1260। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझ में नहीं आएगी चीज़, मैं कैलकुलेशंस में और क्वेश्चंस उठाता हूँ, अभी पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। बस पेशेंस फोकस के साथ क्लास पे ध्यान दे दो। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें। जल्दी से कॉपी करें, जल्दी फटाफट। और चीज़ पे थोड़ा सा फेस बिल्कुल एकदम ठीक सामने रखो बोर्ड के, और बिल्कुल चीज़ को समझिए पहले, है ना, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ।
चलिए अब की बात समझ लेना भाई, जिसके समझ में ना आया हो, है ना, पेशेंस के साथ, फोकस के साथ, बड़ा अच्छी तरह से चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रिक बता रहा हूँ उस पर बड़ा प्रैक्टिस कर देना, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। चाहे आप किसी के भूल सकते हो लेकिन मेरी चीज़ें नहीं भूलोगे, बिल्कुल मैं दावा करता हूँ इस बात का, ठीक है ना। चलिए बाकी किसी अदर्स जो किसी वही भी नंबर बोलें तो मैं किसी के क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, तो कोशिश है केवल समझने के प्रयास करें, बाकी आराम से घर पे अपने आप संख्या को रख लें, वहाँ पे चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि पहली संख्या आपकी 24 है और दूसरी संख्या आपकी 140 है मेरे भाई, और तीसरी संख्या आपकी कितनी है, नहीं है, रुकिए, पहली संख्या आपकी कितनी है 24 है, दूसरी संख्या कितनी है 36 है, और तीसरी संख्या क्या आपकी 72 है मेरे भाई, ठीक है ना। वो पहले का आंसर रखा जा रहा था, बस ध्यान दे दो अच्छे से। देखिए फिर सेम प्रोसेसिंग है, हम क्या करेंगे कि ऐसा नंबर उठाएं कि इन तीनों को डिवाइड कर दें, और ऐसा नंबर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर तीनों को डिवाइड कर दे तो 12 दिख रहा है मुझे, 12 दूनी 24, 12 थी 36, 12 छः 72, कट जाएगा नहीं, तो 12 दूनी 24, 12 थी 36 और 12 छः 72, तो मैंने कितने से भाग दिया था, 12 से। अब कोई ऐसा नंबर है तीनों को काट दे तो कोई नंबर नहीं है, केवल एक है, और एक का अगर मल्टीप्लाई 12 में करते तो HCF आपका 12 ही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गई। अब पूछा क्या है आपको LCM, तो LCM में क्या करेंगे, यूनिट का रेशियो बनाएंगे, तो यूनिट में क्या करेंगे, पहले नंबर को छुपाएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 6 तिया 18, तो 18 किसके नीचे लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे 18 लिख लिया मैंने। उसके बाद में क्या करेंगे, नंबर 2 को दबा देंगे, अब पहला दबा लिया था, अब 2 को दबाएंगे तो इसका करेंगे, तो 2 छक्के 12, तो 12 मैंने जस्ट इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में इसको छुपाएंगे अब तीसरे नंबर को, अब इसका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, तो 6 इसके नीचे लिखेंगे, हाँ या ना, बस हो गया काम तमाम इसका। अब इसका कर दो तो क्या आएगा, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो रेशियो कितना है टाइम उसका यूनिट का 3:2:1, चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आपका LCM निकल आएगा, तो बस 72 एकन 72, तो आपका क्या आएगा 72, क्लियर है। और कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चंस पे कर लेते हैं, मिस्टेक हो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ों को बस कवर होनी चाहिए, कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से बस समझते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई इसके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 2 हो गए क्वेश्चन, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तीसरे पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है मेरे भाई, समझना अच्छे से, कि 18 पहली संख्या 18, दूसरी संख्या आपकी 36, तीसरी संख्या आपकी 9, तो बस ये आसान है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या करेंगे भाई, भाग देंगे इसमें, 9 से भाग देते, 9 एकन 9 और 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, कट जाएगा नहीं, कट जाएगा मेरे भाई, 9 एकन 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, तो टाइम का जो रेशियो आया कितना आया 2 4 1, तो कितने से भाग दिया था 9 से, तो 9 तो इसका, अब उसके बाद में कोई नंबर ऐसा है जो इसमें भाग दे दे, नहीं है, 1 है, और 1 का गुणा अगर 9 में करते हैं तो 9 ही आएगा, तो HCF आपका 9 आ गया। अब क्या करेंगे, यूनिट में बनाएंगे और LCM को निकाल लेंगे, तो इसको छुपाएंगे
और 4 एकन 4 जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, तो 4 एकन 4। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे सेकंड को, 2 एकन 2, तो 2 लिखेंगे इसके जस्ट नीचे। उसके बाद इसको छुपाएंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। बस इसका वो निकाल देंगे रेशियो। तो क्या है, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 2 चौक 8। चाहे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम निकल जाएगा तो 36 एकन 36। तो भाई कितना आ गया, एलसीएम 36। जल्दी से कॉपी करें फिर आगे पे बढ़ जाएं। एक और क्वेश्चन पे ले लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में पूरी तरीके से निचोड़ खत्म हो जाएगा। बस चीज़ों को बस प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रैक्टिस कर लोगे तो चीज़ें बहुत आसान समझ में आती जाएंगी। घातांक करड़ी वगैरह या किसी ऐसी चैप्टर से उठाएंगे या सिंप्लीफिकेशन उठाएंगे, है ना, सर्डिस किसी से उठा लेंगे जो आपके अधिकतर जो एग्जाम में आता है उस चैप्टर से 18 तारीख से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में तो एक आध चैप्टर के बाद में फिर आ जाएगी कहानी आपकी परसेंटेज है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंटेज है, आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है आपका, और आपकी ये क्या नाम है इसका एज रिलेशन है। ये ऐसे ऐसे जो चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लेंगे बड़ा अच्छे से, है ना, ठीक है भाई। एलिगेशन मिक्सचर है, पार्टनरशिप है, बहुत काफ़ी चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। चलिए भाई 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छी से। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है मेरे भाई कि 6, 12, 18 और 24, मेरे भाई 4 नंबर आ गए। अब आपके 4 नंबर आ गए तो ये मत सोचना इनके लिए अलग ट्रिक लगेगी, केवल 2 संख्याओं के लिए ट्रिक अलग थी, वो अलग नहीं थी, वो भी मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन वो जो शॉर्ट पड़ गया तो इसलिए मैंने केवल चेंज करना बता दिया था। उसका अगर ऐसे छुपाओगे तो गुणा करेंगे वो आएगा, अगर उसको छुपाएंगे तो गुणा करके वही आएगा। उसमें भी वही कहानी थी, लेकिन जो है मैं जल्दी शॉर्ट की वजह से 2 संख्याओं को जल्दी निकालने के लिए वो चीज़ बता दी थी, ठीक है ना। आप ध्यान दे देना यहाँ पे। ऐसा नंबर उठा भाई सभी को भाग दे दे, तो मैं 6 को उठा देता हूँ। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 6 चौक 24। तो एच सी अब कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि अब किसी भी नंबर का अगर कोई नंबर नहीं है, केवल एक और एक का 6 में गुणा करेंगे तो एच सी अब 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यूनिट बनाएंगे और एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या करेंगे मेरे भाई, मैंने क्या सिखाया, बड़ा ध्यान देना कि इसको छुपाएंगे, अब सभी का गुणा करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो जस्ट इसके नीचे 24 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, अब सेकंड नंबर को छुपाएंगे। तो कितना होगा, 4 तिया 12 और 12 एकन 12, 12 किसके नीचे लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर को छुपाएंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 एकन 8 इसके नीचे लिखेंगे जस्ट। उसके बाद में क्या बचा, इतना इसको छुपाएंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, वो 3 दूनी 6 और एकन 6। तो ये हो गया, बस इसको काट दो फटाफट से। कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 और 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 12। अब इसको कोई नंबर है ऐसा जो डिवाइड कर दे, नहीं है मेरे भाई, कोई नंबर नहीं है इसको जो डिवाइड कर ले, इनको केवल एक है। तो चाहे आप इसका इसमें गुणा कर दो, चाहे इसका इसमें गुणा कर लो, चाहे इसका इसमें गुणा कर लो, चाहे आप इसका इसमें गुणा कर लो, आपका एलसीएम निकल के आएगा। तो कितना होगा, 12 छिंग 72 होगा, 12 छिंग 72 होगा, 18 चौक 72 होगा, 24 तिया 72 होगा। तो मेरे भाई एलसीएम कितना आएगा आपका, 72, ठीक है। जल्दी से कॉपी करें। एक और संख्या पे एक और थोड़ा सा ले लेते हैं, जब इंटरेस्ट आ रहा है तो चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ अलजेब्रिक टाइप के
तो उन चीज़ों को हम किसी दिन मैराथन लेंगे, जैसे ही अब चल रही क्लास या इस तरीके से ले लेंगे, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए जल्दी से कॉपी करें मेरे भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि 2 की पावर है आपकी 3, उसके बाद में क्या है 2 की पावर 3 है, और 3 की पावर क्या है 2, उसके बाद में क्या है 4, उसके बाद में क्या है मेरे भाई यहाँ पर 15 है। ठीक है, उसके बाद में इसका क्या पूछा गया है, इसमें LCM एंड HCF दोनों पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या करें, 2 की पावर 3 का मतलब हुआ आपका 8, और 3 की पावर 2 का मतलब हुआ आपका 9, और कितना हो गया ये 4, कितना हो गया आपका 15। ठीक है मेरे भाई, ऐसा नंबर देखो इन सभी को काटे, कहने का मतलब इस संख्याओं की जगह पे ये नंबर आपके फिट बने, यानी आपके परफेक्ट जो नंबर बने वो ये नंबर बनते हैं। अब ऐसा नंबर देखो इन सभी को डिवाइड कर दे मेरे भाई, कोई नंबर नहीं है, केवल एक नंबर है, केवल और केवल क्या है आपका 1। तो इसका HCF क्या आएगा मेरे भाई 1 आएगा। अब निकालना क्या है LCM, तो बाकी टिटम्मा मैंने सभी बता दिए। क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे, कितना हो जाएगा 15 चौका 60, और 60 9 6 कितना हो जाएगा 15 चौका 60, और 60 पे यानी गुणा करते कितना हो जाएगा 60, और करेंगे 9 6 54, तो 54 का मतलब 540 हो गया। तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 540। उसके बाद में करेंगे इसको छुपाएंगे, उसके बाद इसको करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और 60 का गुणा करेंगे तो 8 6 48 यानी 480 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको छुपाएंगे तीसरे को। अब तीसरे को क्या करेंगे मेरे भाई, गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, और 120 का गुणा करेंगे तो 12 निम्मा 108 हो जाएगा, यानी कितना 12 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे भाई 108, और 108 पर एक जीरो मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। उसके बाद में इसको छुपा लेंगे, गुणा कर देंगे इसका, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 8 ने 72, और 72 चौका कितना हो गया मेरे भाई 288 हो गया। ठीक है ना, बाकी मैंने सभी प्रोसेसिंग आपको बता दी है, कर लेना। ठीक है, इसमें आगे कोई ज़रूरत तो नहीं है, चलिए इसको कर लेना खुद ही। ठीक है ना, बाकी भाग देख करके डिवाइड करके गुणा कर लेना, आपका LCM निकल आएगा। ठीक है, चलिए हटाता हूँ मैं, जल्दी से कॉपी करूँ फटाफट, प्रयास करना इन चीज़ों को कवर करना भाई। चलिए चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 6 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है मेरे भाई कि किसी माली के पास 44 सेब के और 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो। वो सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करो मेरे भाई, न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करो। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, LCM HCF निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, LCM HCF। लेकिन यहाँ पर कहानी ये बनती है मेरे भाई
कि न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करो। तो पंक्तियां का कहने का मतलब जो टाइम का जो रेशियो है केवल को उनको जोड़ देना। ठीक है, इसको क्वेश्चन को करते नहीं है 66 और वो कितना 44 66 और 110 और इनका एलसीएम निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना। निकालने को इसमें ऑप्शन में एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, लेकिन इसका जो पूछा गया कि न्यूनतम पंक्तियों की संख्या याद कीजिए, तो ये टाइम का जो रेशियो आएगा बच के उनको जोड़ देना, वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पे जो बढ़िया से क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। ठीक है ना, इसको कर लेना, मैंने बता दिया कैसे करना है। चलिए भाई क्वेश्चन इसके 7 पे आ जाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि संख्या है मेरे भाई, एक तो 5 बटे आपकी 8 है मेरे भाई, कॉमा एक कितनी 4 बटे आपका 9 है, कॉमा और एक कितनी आपकी 3 बटे 6 है मेरे भाई। ये आपकी संख्याएं हैं और इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो काफ़ी तरीके हैं, तो मैं जो है आसान है केवल और केवल मैं उसको निकाल देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए क्या करते हैं, बहुत आसान है इसको निकालना। तो ठीक है ना, बहुत आसान है इसको निकालना, बहुत आसान है, बहुत जल्दी से तुरंत निकल के आ जाएगा। देखिए अगर हमको क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है केवल एचसीएफ, अगर हमको यहाँ पे निकालना है एचसीएफ, तो क्या करेंगे कि सबसे ऊपर वाली संख्या क्या रहेगी उनका समझ कर लेंगे, एचसीएफ बटे क्या रहेगा हमारा एलसीएम रहेगा मेरे भाई। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि हमको एलसीएम बताओ, तो एलसीएम में इसमें पूछा जाएगा तो क्या हुआ मेरे भाई, एलसीएम बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे, बस आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए तो संख्याओं को रख लेते हैं, क्या है कि पहली जो संख्या है वो कितनी है, देखिए हम यहाँ पर करते हैं कि हमें निकालना क्या है मेरे भाई, एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, तो एचसीएफ पहली संख्या कितनी है, देखिए 5 बटे क्या आपका 8, उसके बाद में क्या रहेगा मेरे भाई 4 बटे क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर आपका 9 रहेगा, उसके बाद में क्या रहेगा 3 बटे आपका 6 रहेगा। तो देखिए एचसीएफ है तो मैंने क्या कहा, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। ठीक है ना, तो एचसीएफ लेंगे, इनका तो कितना आएगा मेरे भाई, एचसीएफ केवल 1 आएगा केवल। ठीक है ना, उसके बाद में नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, तो मेरे भाई नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, हम क्या निकालते हैं मैंने बताया था बिल्कुल अच्छी तरह से, जल्दी से आंसर दो कोई फटाफट से, 72 होगा, यानी कितना होगा 72 होगा मेरे भाई। 8 नेम 72, 9 8 72 और 12 छिंग 72, तो आंसर आएगा इसका 1/72। ठीक है, अब बात करें किसकी, एलसीएम की, तो एलसीएम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो देखिए संख्या लिख लेता हूँ, कितनी है आपकी 5 बटे क्या आपका 8, उसके बाद में क्या है 4 बटे क्या आपका 9, उसके बाद में क्या 3 बटे 6। ठीक है मेरे भाई, देखिए समझना फिर एचसीएफ कितना आ गया 1/72, और एलसीएम की बात करें तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, यानी मैं अगर एलसीएम की बात करूं यहाँ पे मेरे भाई, तो क्या होगा ऊपर वाली संख्याओं का सभी का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई 60 आ जाएगा। हाँ या ना, निकाल देना आप आराम से। और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ बोला है, तो एचसीएफ नीचे वाली संख्या को कोई ऐसी संख्या नहीं, चारों काट दे केवल एक है, तो भाग देंगे आपका 60 आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लो, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसका। ठीक है ना, चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए, डाउट क्लियर हो जाए आपकी। चलिए जल्दी से कॉपी करो फटाफट से, हटाओ इसको, मैं आगे बढ़ जाऊं जल्दी से। चलिए अरे चलिए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख लेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके फटाफट से 8 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
वो 8। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। और 8 में कहना है कि 3/4 और 9/10 और 15/16 के वित्तक्रमों का HCF। भाई वित्तक्रम का मतलब हम पलटी करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे तो क्या रखेंगे, इसको 4/3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई 10/9 लिखेंगे और वित्तक्रम है, और इसको लिखेंगे 16 मेरे भाई यहाँ पर 15 लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए, इसमें पूछा गया कि केवल HCF ज्ञात करना है मेरे भाई, तो बहुत आसान है इसको तो करना। केवल HCF पूछेगा तो हम HCF निकाल देते हैं, इसको करते ही नहीं है और कर लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आपकी चीज़ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए मैंने कहा ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेंगे, देखिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 4/3, 10/9 और कितना 16/15। तो मैंने पूछा LCM, तो वो HCF, तो HCF क्या कहते हैं, इन संख्या को ऊपर वाली का HCF देते हैं तो HCF कितना आ जाएगा 2 आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं आएगा। और नीचे वाली संख्या को LCM, तो नीचे वाली संख्या को LCM आपका 45 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है। उसके बाद हम पूछते हैं यहाँ पर क्या LCM, तो क्या होगा LCM बटे क्या रहेगा HCF। ठीक है ना। तो बस इसको निकाल चुके हैं मेरे भाई। तो क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे, और संख्या को लिखेंगे तो क्या है मेरे भाई यहाँ पर 4/3 और कितना है 10 क्या आपका 9, और उसके बाद में क्या है आपका 16 क्या है मेरे भाई यहाँ पर 15। ठीक है। उसके बाद में बस आसानी है भाई मेरे भाई, बहुत आसान है ये तो। ठीक है ना। इसका एलसीएम ले लो ऊपर वाली संख्याओं का और नीचे वाली संख्याओं का HCF कर दो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेंगे LCM लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का HCF लेंगे। तो HCF क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर 3 आ जाएगा। HCF कितना आएगा 3, क्योंकि 3 × 3 3 × 9 3 × 5 15। और LCM की बात करें तो क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी से देखो, देखिए कितना है आपका 4, उसके बाद में कितना 10, उसके बाद में क्या है 16। टाइम बनाएंगे, टाइम से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद में क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 हो गया। उसके बाद में इसको करेंगे तो कितना 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद इसको करेंगे 2 पंजे 10 हो गया। बस इसको काट दो मेरे भाई, कितना होगा 2 से ये 5, 2 से ये 8 और 2 से ये 20। ठीक है। अब कटेगा नहीं, चाहे इसका इसमें कर दो, चाहे इसका इसमें गणा कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 20 चौक 80। तो क्या आएगा 80/3। ठीक है ना। क्योंकि 16 पंजे 80, 10 8 80, 20 चौक 80, तो 80/3 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना। लेकिन आपको ये पूछा गया कि इसका आंसर ये ठीक है। ठीक है ना। जल्दी कॉपी करो, 1-2 क्वेश्चन और ले लें। एक क्वेश्चन और कर देता है, 1-2 क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करो इसको। चीज़ें बिल्कुल कवर करा दी है मैंने, पीछे की चीज़ों को रिपीट कर लेना, बड़ा आसान से समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि 2/3 है, 4/9 है और 5/6 है। दोनों चीज़ बतानी है आपको क्लियर तरह से। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। और एक निकालेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते तो ऊपर वाली संख्या को क्या लेते हैं HCF। तो क्या आएगा HCF कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 आएगा। उसका नीचे वाली संख्याओं का LCM की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे कोई फटाफट से। ठीक है। निकाल दो फटाफट से ऐसे। 3 कितना है 9 कितना है 6।
3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। गुणा कर लो, इसके टाइम का रेशियो है वो यूनिट में बनाओ। क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी डिवाइड कर लेगा, कोई नहीं करेगा, चाहे इसका इसमें कर दो, चाहे इसका इसमें, चाहे इसका इसमें। 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, ठीक है। तो 1/18 आपका एचसीएफ हो गया। बात करें एलसीएम की, तो बताया मैंने कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, केवल और केवल 20 ले सकते हैं। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 20 लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का